हेलो, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। और आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 कल के जो वीडियो थे इन पिछले पार्ट थे वहां पर 9.1 की थ्योरी देखे थे। अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होता है। आज की जो टॉपिक हम लोगों का है वो एक्सरसाइज है, जो 2-4 क्वेश्चन बचे हैं उसको बना लेंगे और साथ ही साथ 9.2 का थ्योरी देखने वाले हैं। मस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी और अच्छे कंसेप्ट के साथ देखेंगे। आप अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन कल हम बनाए थे 11, शायद 11 नंबर बनाए थे। आज हम बनाने जा रहे हैं 12 जब देखिएगा तो 12 में क्या है मेरे लाल, 12 एक्सरसाइज 9.1 का 12 में है बाबू a1 बराबर -1, ठीक है। an बराबर an-1 बटा में n कह रहा है, जहाँ n जो है बड़ा या बराबर है 2 से, जहाँ n बड़ा या बराबर है 2 से। एकदम अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी n का जो मान लेना है वो 2 से बड़ी लेनी है, n की वैल्यू 2 से बड़ा लेना। दैट मीन्स यहाँ से हम क्या समझ पा रहे हैं कि जो n का मान होगा वो होगा 2 से बड़ा, बराबर भी 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश। n का जो मान होगा 2 से बड़ा दे रहा है, 2 से बड़ा दे रहा है। चलो ठीक है। a1 कितना है -1, an बराबर an-1 बटा में n। निकालने क्या है भैया, तो निकालने हैं 5 पद, 5 पद बराबर व्हाट, ज़्यादा नहीं निकालने हैं, केवल 5 पद निकालने हैं। a1 दे दिया, a1 तुम्हारा ऑलरेडी पहले से दिया है। तुम क्या निकालोगे, a2 निकालोगे कि नहीं निकालोगे, ज़रा सोच कर बताओ। क्वेश्चन बुक है तो सभी लोग बुक को अपने पास निकालो और कॉपी निकालो, वहाँ पर नोट भी करते रहिएगा। आपके लिए आसान है, टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी पढ़ लेते हैं बाद में लिख लेंगे नोट्स, ऐसा मत सोचो। अभी से बनाओ, अभी से पढ़ो। तो यहाँ 9.1 के जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 के 5 पद बताने हैं आपको। 5 पद जब बताइएगा, यहाँ 5 पद बताने हैं। ज़रा देखिए, a1 तो दिया है, a1 दिया है। अब n की जगह तुम दूर रखो, चूँकि तुम्हारे पास an क्या है, चूँकि तुम्हारे पास an है, an-1 बटा में n। इसी में हमको बारी बारी से मान रखने हैं, इसी इक्वेशन में हमको बारी बारी से मान रखने। एक बार n के जगह 2, एक बार n के जगह 3, एक बार n के जगह 4, ऐसे ऐसे करके टोटली 5 पद निकालने हैं। ध्यान से समझना, n बराबर तुम 2 रखोगे, नोट करते रहिएगा। n की जगह 2, अगर आपको समझ में आ रहा है तो नोट भी करते रहिएगा। चलो, n बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा बाबू a2, n की जगह 2, a2 -1, 2 -1, n की जगह 2। ज़रा हल करो, a2 में से 1 घटाओगे 1 बटा में 2, कोई दिक्कत। अब तुम बताओ a1 की वैल्यू कितनी है। a1 की वैल्यू यहीं पर लिख लेते हैं, ज़्यादा का पेज बर्बाद करना। a1 की वैल्यू -1 है, -1 बटा में 2, एक आंसर। क्या दिक्कत है। अब चल दो, n बराबर हम रखते हैं 3, 2 के बाद किसको रखते हैं 3, तो n की जगह 3 रखेंगे। इसी में सबको रखना है, 3 भी इसी में, 4 भी इसी में, 5 भी इसी में, 6 भी इसी में, सब इसी में रखना है। n की जगह a हम रख रहे हैं 3, तो हो जाएगा a3 -1 बटा में 3। ये हो जाएगा a3 में से 1 घटेगा 2 और बटा में 3। a2 की वैल्यू कितनी है, -1 बटा 2 है और बटा में 3। आप जब इसको हल करोगे, ध्यान से समझना थोड़ा सा, तो ये 2 है सबसे नीचे चला जाता है। ये तो ऊपर जब बटा में रहता है, ऊपर जब भिन्न में रहता है तो ऊपर वाला का भिन्न जो हर होता है वो हर को सबसे नीचे हर के साथ रख दी जाती है। तो वो कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 बटा में 2 नीचे लाएगा, 3 दूना का हो जाएगा 6, दूसरा आंसर। a3 निकला। अब हम n बराबर 4 को रखते हैं। n बराबर किसको रखते हैं, 4 को। तो a4, n की जगह 4 रखेंगे, ये हो जाएगा a4 -1, n-1 है बटा में n, दैट मीन्स 4। हल करोगे तो a4 में से 1 घटेगा बाबू 3 अपॉन कितना 4। कोई डाउट। a3 की वैल्यू कि तुम कितने लाए हो, a3 की वैल्यू कितने लाए हो, -1 बटा में 6 अपॉन कितना 4।
ये 6 नीचे आ जाएगा तो बाबू हो जाएगा -1 बटा में, ध्यान से समझिएगा, -1 बटा में 6 नीचे हर में है, हर को नीचे कर दिया था, 6 चौक का कितना हो जाएगा 24, दूसरा आंसर। n बराबर 5 रखो, n बराबर 5, जब n का मान 5 रखोगे तो यह हो जाएगा मेरे बाबू a5 बराबर a5 -1 बटा में 5, समझिएगा, n की जगह 5, n की जगह 5, n की जगह 5, तब रखोगे तो ये हो जाएगा a4 बटा में 5। a4 कितना लाए हो, a4 -1 बटा में 24 लाए हो, -1 बटा में 24, अब बटा कितना रे बाबू, बटा 1 बटा 24 लाए हो, बटा में कितना 5। आप गुणा करके बताओ, 24 में 5 से गुणा करोगे कितना आएगा, जितना जल्दी हो सके। कोई ऐसा शौक से मेरे प्रिय स्टूडेंट हैं जो बताओ 24 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे। आई होप कि आप गुणा कर लिया होगा, ये एकदम सही गुणा किया हो, एकदम सही गुणा किया है। 24 में गुणा कुछ नहीं, 5 का 20, 2 5 दूना 10, 2 12, 120, -1 बटा 120। कई को पद निकाला तुम, 1 गो 2 गो, एक बार n बराबर 2 1, एक बार 3 रखें 2, 4 रखें 3, 4 गो, अभी एक और पद निकालना है, n बराबर 6, n के जगह 6 रखोगे, बराबर n के जगह 6 -1 बटा में n के जगह 6, जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ 6, हल करोगे a 6 में से 1 घटेगा 5 बटा में 6, घटाव आता है ना, ऐसी बात ना है, घटाव सिखाना पड़ेगा। a5 बटा में 6, अब a5 का मान कितना है तुम ही बताओ, हम क्या बताएं। a5 का मान तुम निकाले हो -1 बटा में 120, अब बटा में कितना रे बाबू 6, a5 का मान -1 बटा में 120 बटा में 6, 12 में 6 से गुणा करोगे तो 12 5 60, बरछक के 48 होता है, 480, दिस इज आंसर। आई होप कि सारे लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे आप लोग कर लीजिएगा कि नहीं, आप बताइए, एकदम इजी है, 48 नहीं होता है, हो 12 5 60, बरछक 72 होता है, बरछक के 72, 720 आंसर, बरछक का 48 होता है। तो आई होप कि आप लोग क्लियर हो, कुछ ना करना था, एक बार सरसरी निगाह से समझ लेते हैं। एक बार हमारे पास an था, n का मान 2 से बड़ा रखना था, n बराबर 2 से बड़ा या बराबर भी, तो यानी 2 3 4 5 6, a1 दिया था -1, हम n के जगह 2 रखे, इसी में रखना है, इसी से हमारा a2 a3 a4 आएगा, an से ही, क्योंकि nवां पद होता है, 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा, 2 रखेंगे दूसरा पद, 3 रखेंगे तो तीसरा पद, 4 रखेंगे चौथा पद, 5 रखेंगे पांचवा पद। तो हम 1 तो ऑलरेडी निकाला है, हम 2 से शुरू करते हैं, n बराबर किससे 2 से, 2 -1, n के जगह 2 -1, n के जगह 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, a1 का मान -1, n हमारा 2 है, दैट मीन्स -1 बटा में 2 आंसर। अब n के जगह कितना रखो 3, इसी में n के जगह 3, n के जगह 3, n के जगह 3, 3 में से 1 घटेगा 2 होगा, अब बटा में 3, a2 का मान कितना लाए, a2 का मान कितना लाए हो, -1 बटा में 2 बटा में कितना 3, बराबर 2 नीचे आएगा तो 3 दूना का कितना होता है 6। आगे बढ़ेंगे, a4 बराबर 4 रखेंगे, n के जगह 4 रखेंगे, a4 बराबर a4 -1, n -1 बटा में, दैट मीन्स 4 बराबर 4 में से घटेगा 3, a3 बटा में 4, a3 का मान -1 बटा 6 बटा में 4 है तो 4, 6 नीचे आएगा, 6 चौक का 24 होता है। अब n5 दैट मीन्स पाँचवा पद, तो हमारा 5 रखेंगे, n के जगह 5 रखेंगे, 5 में से 1 घटेगा 4, n के जगह 5 है, a4 का मान है, a4 का मान -1 बटा में 24 बटा में 5, 24 को 5 से गुणा करोगे 120 आएगा। नीचे n बराबर 6, a6 बराबर a6 -1 बटा में 6 बराबर a5 बटा में 6। यहाँ पर a5 तुम्हारा कितना लाए हो, a5 लाए हो -1 बटा में 120, तो -1 बटा में 112 को नीचे 6 से गुणा कर बरछक के 72 होता है, 720 माइनस, दिस इज आंसर। 5 पद निकाल दिए, 1 2 3 4 5, आप 5 तक निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि 5 पद निकालने हैं, 5 गए, एक ऑलरेडी क्वेश्चन में है। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिएगा, हो सकता है नोट भी का स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लोगे तो फिर इसको नोट्स पर तैयार भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नहीं 13 क्या है, 13 को समझते हैं। सेम प्रोसेस सेम क्वेश्चन 13 भी है।
तो 13 को समझते हैं हम लोग, इसको हम इरेज करते हैं। 13 को देखेंगे कि ये 13 क्या कह रहा है भाई। मन लगाकर अच्छे से पढ़ो, जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम हो रहा है आप मैसेज करो, चैटिंग करो, जो भी बोलना है हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। व्हाट्सएप से जुड़ जाओ, नहीं तो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाओ, वहाँ पर आप मैसेज करते रहना। टेलीग्राम मस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर हर चीज़ आपको मिलेंगे, PDF से लेकर के वीडियो तक, कुछ भी बोले तो, कुछ भी का मतलब सब कुछ मत समझ लेना, ठीक है। 13 वैसे सब कुछ मिल जाएगा, ऐसी बात ना है। A1 बराबर A2 बराबर 2, ठीक है, का AN बराबर AN -1 जहाँ n बड़ा हो 2 से। इसका मतलब क्या कि n का मान 2, बड़ा केवल बड़ा कहा है, यानी n का मतलब n का मान 3 4 5 डैश डैश डैश, बराबर नहीं क्या है, बड़ा का है। इसका मतलब होता है n बड़ा हो 2 से, यानी 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश। जब हम इसको हल करेंगे, जब हम इसको हल करेंगे तो ये मामूली सी नॉर्मल सी क्वेश्चन है, पिछला ही क्वेश्चन है। सबसे पहले तुमको 5 पद निकालना है, 5 पद बराबर बाट। कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले वही उतारो, चूंकि AN बराबर AN -1 5 पद ज्ञात करने हैं। तो 5 पद कौन कौन ज्ञात कर लेगा जरा बताओ। प्रेजेंटी दो तो कौन कौन ज्ञात कर सकता है, हम जान गए कि ये मेरे प्रिय बच्चे हैं जो ज्ञात कर लेंगे। कौन कौन है? बिल्कुल अच्छी बात, एकदम इजी है। इजी है कि नहीं बताओ, इजी है कि नहीं? इजी है ना, इतना उम्मीद से भी ज़्यादा इजी है, उम्मीद से भी ज़्यादा इजी है। चलो अब हम लोग करते हैं हल करना शुरू। 5 पद निकालने हैं, सब ना निकालेंगे, बहुत कम निकालेंगे। आपके 2 पद दिया है A1 और A2, A1 दिया है 2, A1 दिया है 2, A2 भी दिया है 2। 3 से शुरू करो। n बराबर 3 हो, ध्यान से समझना, n बराबर क्या हो? 3 हो। n बराबर 3 हो तो लिखोगे A3 बराबर A3 -1 n के जगह 3 रख दोगे। यहाँ से इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा A3 में से घटेगा 2 -1। A2 की वैल्यू कितनी है मेरे लाल? A2 की वैल्यू 2 है, 2 -1 बराबर 1। दिस इज आंसर। 5 पद निकालने हैं, 1 निकल गया, 2 निकल गया, क्वेश्चन में दिया है। हम n बराबर 3 रख करके A3 निकाल लेते हैं, इसी में रखना है, n में ही। 3 -1, 3 में से 1 घटता है 2 होता है, तो सब जानता है। A2 की वैल्यू दी 2, तो -1 बराबर 1। अब हम क्या करते हैं, अब n की जगह क्या रखते हैं? n की जगह अब हम n की जगह 3 रखे थे ना, अब हम 4 रख रहे हैं। क्या दिक्कत है? अरे 1 है, 2 है, 3 है, अब 4 रखते हैं। जब 1 की जगह 4 रखोगे तो A4 इक्वल टू ये हो जाएगा A4 -1 बराबर A4 -1, दैट मीन्स 3 -1 A3। 4 में से घटेगा 3 होता है, घटाओ तो आता है ना, और नहीं आता है तो वही क ख ग घ, कौआ क, खरहा ख, गदहा ग, गदहा के बाद सारा अल्फ़ाबेट ख़त्म हो जाते हैं। A3 क्या दिया है? 1 दिया है, क्या हम लोग निकाले हैं? A3 1 -1, 1 में से 1 घटेगा 0। दिस इज आंसर, करेक्ट आंसर। n इक्वल टू 5 रखो तो हो जाएगा A5, n की जगह A5 -1। जितने मान रखेंगे सब इसी में रखेंगे, बार बार कह रहे हैं। A5 -1 A5 में से 1 घटेगा, कोई 6 नहीं बोलेगा क्योंकि घटाव है, घटाना है, जोड़ना नहीं है। 5 1 6 नहीं बोल देना। 5 में से 1 घटेगा 4 -1। A4 का मान कितना निकाला? A4 का मान 0 -1, दैट मीन्स -1। अगर देखो यहाँ पर आंसर 5 पद हो गया, 2 पद यहाँ, 3 पद निकाल दिए। अगर F6 F7 निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। अगर इसको अनुक्रम में लिखना हो, अनुक्रम में या श्रेणी में, श्रेणी दिया है, अनुक्रम दिया है,
अनुक्रम, और अनुक्रम में लिखना है तो अनुक्रम ऐसे लिख सकते हो, अनुक्रम, ऐसी बात नहीं, सारे क्वेश्चन को अनुक्रम अगर लिखना है तो लिख सकते हो। कैसे? A1 कितना दिया है 2, आपको पता है अनुक्रम A1 होता है A2, A3, A4, डैश डैश डैश। तो A1 निकाले हो, क्या निकाले हो? A1 तो निकाले नहीं हो, क्वेश्चन ही दिया था 2, 2, A2 भी 2, A3 कितना? A3 1, A4 0, A5 -1, डैश 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 डैश। ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी आंसर दिए, हमारे अनुक्रम है, आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो। यानी कि टोटली आसान है। जो हमारे पद निकाले गए, n के जगह वैल्यू रख करके 1 नहीं रखना, 2 नहीं रखना था, 3 रखना था, क्योंकि क्वेश्चन भी कर दिया था कि n का मान 2 से बड़ा रखो, 3 4 5 6 7 8 रखो। 3 से स्टार्ट किए, 3 रखे, फिर 4 रखे कि 5 रखे, इसी वाले में उसके बाद हल कर लो आंसर। स्क्रीनशॉट करो तो जरा। स्क्रीनशॉट करने के बाद 13 के बाद लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखेंगे। फाइबोनैकी अनुक्रम निम्नलिखित रूप से परिभाषित है। फाइबोनैकी अनुक्रम, कोई अनुक्रम है, अनुक्रम का नाम है फाइबोनैकी, अनुक्रम कुछ भी नाम है, तुम कुछ भी कहो, हमको उससे क्या, अनुक्रम है ना, हम ये जानेंगे। अनुक्रम, फाइबोनैकी अनुक्रम देखो आपको बता देते हैं, रफ में स्केच कर लो। फाइबोनैकी अनुक्रम में क्या होता है कि पहला पद और दूसरा पद बराबर होते हैं फाइबोनैकी अनुक्रम में। यहाँ भी देखो दोनों बराबर था, ये अनुक्रम आने वाला है वो फाइबोनैकी अनुक्रम है। चलो फिर आगे देखते हैं हम लोग, एक छोटा सा कंडीशन सीख लो और आगे हम लोग देखेंगे। मिटा देते हैं इसको, पढ़ाने में बड़ी दिक्कत है। हो लाइफ में ऐसा मुकाम हासिल करो कि लोग तुमको खोजते रहें, तुमसे मिलने के लिए तरसे, ऐसा मुकाम हासिल करो। जो हेड़ही वाला काम मत करो। मतलब ये मत सोचो कि अभी ऐस कर लेते हैं, बाद में पापा के पैसा पर बर्बाद करेंगे, खेत बेच कर, दुआर बेच कर, ये ना करोगे। करोगे क्या? कुछ लायक बनो, नालायक मत बनो, ठीक है। आगे देखो 14, ये लास्ट 9.1 का कह रहा है कि 1 बराबर A1 बराबर A2। सेम क्वेश्चन, A1 का मान 1, A2 का मान 1, तथा कहा कि AN बराबर, क्वेश्चन ले लेते हैं, बुकवे ले लेते हैं, AN बराबर AN -1 प्लस AN -2। यहाँ आपको n का मान बड़ा रखना है, किससे भैया? 2 से। दैट मीन्स मेरा मतलब है, क्वेश्चन का मतलब है n का मान 2 से बड़ा है, दैट मीन्स n बराबर आपका 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डैश डैश डैश। एवं आगे देखो क्या कहा, इतना है तो AN + 1 बटा में AN बराबर व्हाट? यदि n की, यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4, देखो आप क्वेश्चन जब पढ़ते हो, जब उसका सॉल्यूशन तैयार करना होता है मेरे बाबू, मेरे बंधु, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो, जब उसका सॉल्यूशन तैयार करना होता है, तो जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार करोगे, देखो हम आंसर शीट केवल यहाँ पर लिखते हैं, हम प्रश्न ना लिखते हैं। अपने अनुसार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्या क्या हमारे पास है और क्या हमको निकालने हैं, ठीक है। आप भी वही काम कीजिएगा, इससे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान हो जाता है, क्रिया आसान हो जाती है। A1 1 दिया, A2 1 दिया, फिर कहा कि AN का जो है, AN का मान जो है वो बराबर है AN -1 प्लस AN -2 से। n का जो मान रखोगे 2 से बड़ा, इसमें जो n का मान होगा वो 2 से बड़ा रखोगे, यानी 3 4 5 रखोगे, इतना दिया है। फिर कहा कि AN + 1/AN बराबर ज्ञात करो। यदि n का मान 1 2 3 4 5, यहाँ इस n का मान दिया है 1 से लेकर 5 तक, इस n का 1 से लेकर, इस n का मान दिया है 1 से लेकर 5 तक, और ऊपर वाला AN में n का मान कितना दिया है? 3 से अनंत तक। चलो ठीक है, तो हमको A5 तक यहाँ पर मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्यों निकालेंगे? देखो, जब n के जगह 1 रखोगे A1 निकल जाएगा, n के जगह 2 A2, n के जगह 3 A3, n के जगह 4 A4, n के जगह 5 A5, n के जगह 5 यहाँ पर रहोगे 5 1 6 A6 तक निकाल लेते हैं। चूँकि हमारे पास, ध्यान से रखना,
ए एन क्या है, हमको ये ज्ञात करना है, इतना बराबर वाट हम ऊपर उतारेंगे, ए एन बराबर ए एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2, ऊपर वाला। इसमें एन की मान कितना रखना है, 3। जब एन बराबर 3 रखते हैं, ये हो जाएगा भैया A3, एन के जगह 3 बराबर A3 माइनस 1 प्लस A3 माइनस 2, एन के जगह 3, एन के जगह 3, ये हो जाएगा A2 प्लस A1। 3 में से 1 घटेगा 2, 3 में से 2 घटेगा 1, A2 की वैल्यू 1, A1 की भी वैल्यू 1, 1 प्लस 1 बराबर 2। क्या निकाला, A3। A4 निकालोगे, 6 तक निकालेंगे, 6 तक, क्योंकि ये निकालने के लिए 6 तक जरूरत है। N4 निकालेंगे, N4, N के जगह 4 रखो, A4, A4 माइनस 1 प्लस A4 माइनस 2, A4 में से 1 घटाओगे कितना होगा, 4 में से 1 घटा, यहाँ पर सामने कर देते हैं, A4 में से 1 घटेगा तो 3, अपर 4 में से 2 घटेगा तो A2, A3 का मान 2, A2 का मान 1, N बराबर 5 रखो, 5 रखोगे तो A5 हो जाएगा, A5 माइनस 1 प्लस A5 माइनस 1 कहने का मतलब A4 प्लस A5 माइनस 2 यानी कहने का मतलब A3। A4 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, A4 की वैल्यू निकाला है 3, A3 का वैल्यू कितना निकाला है, A3 निकाला है 2, 3 2 5। अब निकाल लो n बराबर 6, n बराबर 6, क्या निकाल लो, n बराबर 6, तो A6 बराबर A6, 6 रख रहे हैं n की जगह, इसी में रख रहे हैं, सारे मान इसी में रख रहे हैं, ये हो जाएगा A6 माइनस 1 प्लस A6 माइनस 2, n की जगह 6 माइनस 1 6 माइनस 2, ये हो जाएगा A5 6 माइनस 1 प्लस A4। A5 कितना दिया, A5 कितना निकाले हो, A5 दिया है 5, 5 निकाले हो आप प्लस A4 कितना निकाले हो, A4 निकाले हो, यहाँ A4 है 3, 5 3 8। अब ये जो काम किए हो अभी ऊपर वाला से किए हो, ऊपर वाला n के जगह 3 रखेंगे, n के जगह फिर 4 रखेंगे, n के जगह फिर 5 रखेंगे, n के जगह 6 तक निकालेंगे, A6 तक। एक बात आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, नोट कर लो, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हम क्या क्या निकालें, सबका जरूरत है, सबका काम आने वाला है, ये बातें समझ में। अभी देखो ज्ञात नहीं किए हैं, अभी an की वैल्यू निकाले हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, 6वां पद तक निकाले हैं, क्योंकि जब निकालेंगे इसमें 6 पद की ज़रूरत होगी, तो 6 पद तक निकाले हैं, यानी n के जगह 3 रख के, n के जगह 4 रख के, n के जगह 5, n के जगह 6। तो यहाँ पर आप रफ कर लो कि हम क्या क्या निकाले हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं। A1 हमारा 1 है, A2 हमारा 1 है, A3 निकाले हैं तो कितना आया है भैया 2, A4 निकाले हैं, रफ लिख लेते हैं, हम मिटाएंगे इसको, A4 निकाले हैं तो 3 आया है, A5 निकाले हैं तो कितना आया है, A5 निकाले हैं तो 5, A6 निकाले हैं तो 1। आप नोट कर लीजिएगा ज़रा, आप नोट कीजिएगा थोड़ा सा, ये हम रफ कर लिए कि ये निकाले हैं, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, अब हम लिखेंगे, अब हमको ज्ञात करना है an प्लस 1 बटा में an बराबर व्हाट, कब भैया, जब n बराबर 1 2 3 4 5 हो, यही है ना। एक बार मिला लेते हैं क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 हो, an प्लस 1 an ज्ञात करने हैं। तो चूंकि सबसे पहले लिखोगे an प्लस 1 बटा में an, n के जगह 1 बार 1, n के जगह 1 बार 2, n के जगह 1 बार 3, 1 बार 4, 1 बार 5 रखकर जो मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बारी बारी से निकालने की कोशिश करते हैं, इसी में रखेंगे, इतना बराबर बात करना है।
जब n बराबर 1 हो, रखो a1 + 1 बटा में a1 यानी a2 बटा में a1। a2 मान कितना 1, a1 मान 1, 1 बटा में 1 बराबर 1 आंसर। अब हम क्या निकालेंगे अगला, n बराबर लिखेंगे जब n बराबर 2, बात समझना, 2 रखोगे तो ये हो जाएगा a2, n की जगह 2 रखोगे 2 + 1 बटा में a2, तो a 2 1 3 बटा में 2, a3 का मान a3 बटा में a2, a3 का मान कितना है मेरे भाई 2, a2 के मान कितना आया है 1, 2 बटा में 1 दैट मीन्स 2। जब n बराबर 3 हो तो 3 रखोगे a3 + 1 बटा में a3, a3 + 1 यानी a4 बटा में a3। a4 कितना आया है, a4 आया है 3, a3 आया है कितना भैया 2 आंसर। कुछ ना करना था, बस मानवा रह करके देखो, इसीलिए हम निकाले थे a1 a2 a3 a4 a5, पहले हम इसीलिए निकाले थे क्योंकि सबकी ज़रूरत है, सब पहले निकाल लिया जाता है और निकालने के बाद फिर बार बार मान रख दो आंसर। अब क्या करना है, n बराबर 3 के बाद 4, 1 रख लिए 2 रख लिए 3 लेकर 4 रखेंगे, तो यहाँ पर a4 + 1 n की जगह 4 बटा में a4, तो a5 बटा में a4, a5 कितना निकाला a5 5 बटा में a4 3। जब n बराबर 4 हो गया 5 हो, n की जगह 1 n की जगह 2 n की जगह 3 n की जगह 4 n की जगह 5 हो, जब 5 होगा तो ये हो जाएगा a5 + 1 बटा में a5 बराबर a6 बटा में a5। a6 की वैल्यू कितनी है 8, a5 की वैल्यू कितने है 5। क्या दिक्कत है, मान रख देने थे बस, एक बार समझ लो, जो मान हमको ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, तो इसमें n की जगह 1 रखेंगे, n की जगह 2 1 की जगह 3 की जगह 5, तो जब n की जगह 1 रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1 बराबर 2 है, 2 बटा में 1, तो a2 a1 चाहिए ना जी, क्वेश्चन में था 1 1 1 बटा में 1 बराबर 1। जब n की जगह 2 रखेंगे तो 2 1 कितना होता है 3, तो a3 बटा में a2, a3 हम निकाल लिए हैं, पहले हम चालाक थे, पहले निकाल लिए a3, क्योंकि हम जानते थे कि ज़रूरत है a3 का, a4 का, a5 का, a6 का, 6 तक ज़रूरत है, तो इसलिए पहले ही चालाकी में निकाल दिए हैं। 2 1 3, a3 का मान 2 है, 2 बटा में 1 आंसर। n बराबर 3 तो 3 1 4, 3 है तो 3, a4 का मान 3 है, a3 का मान कितना है 2 आंसर। चालाकी किए यहीं पर, पहले ही निकाल लिए हम। 4 1 5, आपको भी चालाकी करना है, n की जगह 4 रखा गया, 4 1 5 a5 बटा में a4, 5 बटा में 3 आंसर। a5 5 है, a4 3 है, 5 रखेंगे तो 5 1 6 बटा में 5 हो जाएगा, ये 5 है 6 ना समझना। a6 बटा में 5, 6 की वैल्यू 8 है, 5 की वैल्यू 5 है आंसर। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट, ताकि हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। स्क्रीनशॉट करते वक्त कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जल्दी से फास्ट से आप स्क्रीनशॉट कीजिए और हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे के जो क्वेश्चन है हमारे थ्योरी हैं, थ्योरी बेस हैं, यहाँ पर हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं। आई होप क्या करते हैं कि थ्योरी कल पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है, थ्योरी के लिए कल के क्लास पूरे 1 घंटा का पढ़ाएंगे। ये वीडियो में ही पर समाप्त करते हैं, आप इसको रिवीजन कीजिए। एक बात और कहेंगे हम, जितने भी आप पढ़ने का जो तौर तरीका है उसको बदलिए, पढ़ने का तौर तरीकों को बदलिए, पुराने तौर तरीके को मत अपनाइए। जितने भी आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो आसान टॉपिक हो, चाहे वो हार्ड टॉपिक हो, चाहे वो लेवल का हो, मिडिल टॉपिक हो, उस टॉपिक को एक बार घर पर रिवीजन जरूर कीजिए। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो, अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो, अगर आपको कंपटीशन फाइट करना है तो, ये सब कामें करनी है आपको। अगर आप अपने आप के माइंड को ग्रोथ करना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो तो मेहनत करो, मेहनत से मत पीछे हटो। और एजुकेशन को पैसों से मत तौलो, क्योंकि देखो जब तौलोगे तो बाबू एजुकेशन वाला पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। इसलिए आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। फिर आपसे मिलेंगे इसी नए जोश और जुनून के साथ।
तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।